हाँ जी सरकार, कैसे हो आप सब? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा होगा। आई होप बढ़िया जोश है सबके अंदर। तो भाई स्वागत है आपका, ठीक है, वेलकम है आप सबका किस में, हमारी सीरीज में जो दिन ब दिन एक एक लेक्चर आपके लिए लेकर आ रही है। इससे पहले हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, देखो लेक्चर 64 पे हैं, 63 लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड चुके हैं और आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जाकर देखना ही देखना है। ठीक है, यूपीएससी दे रहे हो, हलवा नहीं बट रहा है, देखने ही पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत हमने आसान भी कर दी है कि जो यूपीएससी पूछता है वही बेसिक्स लाके आपको इसमें डाल दिया है हमने। बस करना क्या है, देखना है, दिमाग से समझना है और नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं रखेगा, पहले ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंडली क्या है, हमारी पॉलिटी फोटो सीरीज चल रही है, रोज आ रही है, रोज लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, रोज लगानी ही पड़ेगी आपको, तब जाके आपको मजे आएंगे उस सीरीज के। ठीक है, तो पॉलिटी फोटो सीरीज हमारी वहां पे चल ही रही है। थर्ड क्या है, जैसे ही हमारे टारगेटेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बोथ प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स में कैसे करनी है, प्रीलिम्स से कैसे क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं, वो सारी ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में बहुत ट्रिक्स होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होती है। देयर आर ट्रिक्स जो कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो नहीं बताते, लेकिन वो भी हम उसके अंदर आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा है लेक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो सबको पता ही होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, साथ में मिलजुल के जब लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है कैपिटल, ठीक है, पैसा लगता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाए और थोड़ा कैपिटल भी लेकर आ जाए, तो वो एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखाता है, इंडिया में वो एम्पायर खड़ा करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इंडिया में इसको बूस्ट करा गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो पुअर लोग हैं, मिडिल मैन है, उनको भी हेल्प आउट कर रहा है, रीच आउट कर रहा है कि वो भी फाइनेंशियल स्टेबल बन सकें। ठीक है, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, और ऑब्वियसली ज़रूरी है। अगर आप भी देखो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई चीज़ स्टार्टअप करोगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि क्या हो रही है, कैपिटल का बोझ एक इंसान के ऊपर नहीं आ रहा है, लॉस का बोझ एक इंसान के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब देखो हमने बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी है। एक तो यहाँ पे स्लाइड कैसे एंटर होगी, ओके, यहाँ से सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कोऑपरेटिव का, बताओ। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल की आपको अगर स्टोरी बताते हैं, तो अमूल में क्या था, देयर वाज अ विलेज। ठीक है, देयर वाज अ विलेज। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता था, जो मिडल मैन थे अमूल के, जो दूध के रहते थे, राइट, तो वो क्या करते थे, जो बेचारे गांव के लोग होते थे, जो एक्चुअल में दूध सप्लाई करते थे। और क्या होता है, दूध क्या होता है, एक बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, राइट। आपको भी डांटती होगी मम्मी की, दूध कैसे रख गया बाहर, ख़राब हो गया, गर्म कर दो, ये कर दो। ठीक है, तो उस टाइम पे यही चीज़ होता था कि ये मिडिल मैन क्या करते थे, इन गांव वालों से बहुत ही सस्ते दर पे उनसे दूध खरीदते थे, और उनको देना भी पड़ता था, क्योंकि भाई खराब होने का डर था और उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो स्टोर कर सके, ठीक है, या मार्केट में सेल कर सके। तो इसी चक्कर से क्या हुआ, गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ नहीं रही थी और घट रही थी, और उनको लोन्स पे लोन्स मिलते जा रहे थे। तो वहीं से इन्होंने क्या करा, सारे गाँव वालों में से जो लोग थे समझदार, उन्होंने मिल के एक कोऑपरेटिव खोला, जिसको अमूल नाम दिया, और आज देखो वो वर्ल्ड ब्रांड बन गया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती गाइस। ठीक है, अगर मानो ये भी कोशिश नहीं करते या एक्स्ट्रा माइल स्टेप नहीं लेते, तो फिर क्या होता है, ये अमूल कभी बन ही नहीं पाता। वैसे ही आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप जो अभी एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, उस कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके ही आपका ये यूपीएससी निकलेगा। ठीक है, एक और आपको एक आपको एक कोऑपरेटिव बताती हूँ, IFFCO, ये फर्टिलाइजर्स का है। ठीक है, ये इंडियन फर्टिलाइजर्स हैं, ये भी गांव में लोगों ने साथ में बनाई। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर IFFCO, ठीक है, ठीक है, तो फार्मर्स थे, उन्होंने बनाई है। ठीक है, कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव
सुना होगा आपने ये नाम, IFFCO, ये भी एक कोऑपरेटिव है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी फार्मर्स लोगों ने क्या करा, फर्टिलाइजर्स का कोऑपरेटिव बनाया, ठीक है। क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पे भी मिडल मैन बहुत ज़्यादा इनसे कम सस्ते दामों में फर्टिलाइजर्स वगैरह लेते थे, ऑर्गेनिक खाद वगैरह लेते थे और उसको मार्केट में वही बेचते थे और फिर यही फार्मर्स उसको खरीदते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी ही चीज़ हमें ही खरीदनी पड़ रही है, वो भी इतने हाई दामों में। तो उन्होंने खुद ने अपनी कोऑपरेटिव बनाई और आज ये भी बहुत सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है। एक अपना इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है, गए हो? ये भी एक बहुत जाना माना कोऑपरेटिव है कॉफ़ीज़ के लिए। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ही ब्रांडेड कॉफ़ी यहाँ पे सर्व होती है थ्रू कोऑपरेटिव। आप यहाँ से लेकर आना कॉफ़ी, मैं तो लेकर आई थी, मतलब मेरी कज़न सिस्टर इंडियन यहाँ से लेके आई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक कॉफ़ीज़ यहाँ पे होती है। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो कोऑपरेटिव्स होती है ना, उनका जो क्वालिटी होती है वो अदर जो ब्रांड्स होती है उनसे बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करो और अगर आप भी ऐसे कोऑपरेटिव्स वगैरह कोई बना रहे हैं तो फिर अच्छे से जज्बे से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट करती है और कोऑपरेटिव्स वगैरह स्पेशली वुमेन कोऑपरेटिव्स वगैरह को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया हमारी कोऑपरेटिव्स की बात। अब देखते हैं हमारे यूपीएससी लेवल पे क्या आता है कोऑपरेटिव्स के ऊपर, ठीक है। कोऑपरेटिव्स आर ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पीपल यूनाइटेड वॉलंटरी टू मीट common economic, social and cultural needs through a jointly owned and democratically controlled enterprises, ठीक है। jointly own कर रहे हैं, democratically इसको कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ पे क्या है, सबकी एक साथ हिस्सेदारी है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। चलो अब इसमें देखते हैं हिस्ट्री। देखो प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1904 में द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज पास टू एड्रेस द रूरल इंडिपेंडेंस। देखो प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में कोऑपरेटिव्स का कोई रोल ही नहीं था, कोई नामो निशान ही नहीं था, वही था, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल देखने को मिल रहा है। प्री इंडिपेंडेंस एरिया में 1904 में क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट बना। 1912 में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ कोऑपरेटिव टू नॉन क्रेडिट सेक्टर्स एनकरेजिंग दैट सेक्टर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। और 1912 में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पुश दिया गया, उनको नॉन क्रेडिट सेक्टर्स में भी पुश कर दिया गया। तो प्री इंडिपेंडेंस एरिया से कोऑपरेटिव चलता आ रहा है, समझ में आ गया, प्री इंडिपेंडेंस एरिया से। चलो आगे बढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, इंडिपेंडेंस के बाद देखो कोऑपरेटिव्स वर इंटीग्रेटेड इनटू 5 ईयर प्लान्स बनते थे। 1963 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड प्रमोट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब नेशनल कोऑपरेटिव फंडिंग प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। अब इसको और पढ़ेंगे अपन। 1917 द व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया, मिल्क, ठीक है। पोटेंशियल कोऑपरेटिव्स एंड रूरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ कि जो रूरल इकोनॉमिक थी हमारे इंडिया की वो और ज़्यादा बूस्ट हुई और उसको कोऑपरेटिव्स को भी बूस्ट मिला, ठीक है। कोऑपरेटिव्स मेनली क्या करती है, रूरल सेक्टर से आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, रूरल सेक्टर से, ठीक है। जो ग्रास रूट पीपल होते हैं उनको यहाँ पे फायदा मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाली चीज़ है कि प्री इंडिपेंडेंस एरिया में भी कोऑपरेटिव्स थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में भी कोऑपरेटिव्स का फिर जिक्र होने लग गया। प्री इंडिपेंडेंस एरिया से ही कोऑपरेटिव्स चलते आ रहे हैं। 1904 में देखो या 1912 में देखो या 1963 में देखो प्री इंडिपेंडेंस में, या 1970 में जब व्हाइट रिवॉल्यूशन आया तब, ठीक है। चलो अब इसके टाइप्स देखते हैं कोऑपरेटिव्स के। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होते हैं, ठीक है, जहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने वही देख लिया, अपन ने देखा ये कोऑपरेटिव IFFCC, है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें फार्मर्स के जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं ये आ गए हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के अंदर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यहाँ पे बनी है, ये भी एक एग्जांपल है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का। क्रेडिट कोऑपरेटिव जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखो क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्रेडिट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो उसके भी कोऑपरेटिव्स बने, ठीक है। उन्होंने भी अपना एक छोटा सा बैंक बना लिया भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बन गए, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हैं, वर्कर कोऑपरेटिव्स हैं और डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनका ये एग्जांपल्स हैं कि भी हर सेक्टर में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल दी गई है बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो डाइवर्स हो पाए। क्या हो पाए, डाइवर्स हो पाए। देखो सिर्फ एग्रीकल्चर से खर्चा नहीं चलता, इसमें डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है, ओरिजिनलिटी ज़रूरी है,
और यही इसका मात्र एक कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने का है। और फिर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है कंट्री की, राइट। जब अमूल एक कोऑपरेटिव बना तो कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है एज ए कंट्री, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे कंट्री पर्सन की हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स देखो, फीचर्स क्या क्या होते हैं कोऑपरेटिव्स के। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ईच मेंबर हैज एन इक्वल से रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई और इंडस्ट्रीज वगैरह पे जाते हो, ठीक है, तो आप वहां पे देखना कि हमेशा कैपिटल के हिसाब से ही उसका वोटिंग है और उसका से होता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं होता है, आपकी कितनी भी कैपिटल हो सबका से क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना। मेंबर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर मेंबर्स, ठीक है। मेंबर ओन्ड ये क्या हो रहा है, ठीक है। मेंबर ओन्ड प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल बाय देयर मेंबर। प्रॉफिट शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अमंग मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो भी क्या होगा, इक्वली शेयर होगा, ठीक है। कम्युनिटी ओरिएंटेड इंप्रूव लोकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ भाई, लोकल इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इतना कोई इसके अंदर जानने वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा है इसके अंदर। हाँ बस अब जो अपना मेन है ना वो अब आया है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमें कोऑपरेटिव्स से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ पुट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब आ गया है अपना मेन काम, ठीक है। अब भाई सीट बेल्ट बांध लो, अब भाई रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो भाई रेडी हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 19(1)(c) फंडामेंटल राइट्स में है। अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोऑपरेटिव्स कहाँ का मेंशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हम टैकल करने के लिए ये वाली जो मेन इन्फॉर्मेशन है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी के लिए आज अपन लेक्चर ले रहे थे। चलो, आर्टिकल 19(1)(c) फंडामेंटल राइट, द अमेंडमेंट एडेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया आर्टिकल 19(1)(c) में, ठीक है। क्या दे दिया गया, फंडामेंटल राइट दे दिया गया। और फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ाया था कि भाई अगर फंडामेंटल राइट किसी का भी छीना जाता है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो इतनी पावर दे दी गई कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। 43B DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। और DPSP में भी कोऑपरेटिव का जिक्र है 43B में कि भाई स्टेट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा वॉलंटरी कि भाई कोऑपरेटिव्स क्या हो, इंक्रीज हो। 9th बी में देखो, द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस रेगुलेशन इलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 9th बी में जब आएगी, इन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट डिफाइंड ऑफ द फ्रेमवर्क गवर्नेंस रेगुलेशन इलेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव, यस इट इज इन पार्ट 9th बी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका जो कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन का, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट में भी गिवन है, DPSP में गिवन है और 9th बी में इसका फ्रेमवर्क गिवन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई फ्रेमवर्क है DPSP में क्या क्या गिवन है। अब देखो आगे भी है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स और देखते हैं, आर्टिकल 243ZH, ठीक है। इसमें क्या है कि डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एक सेकेंड, एक यहाँ पे स्लाइड मिस हो रही है यार, चलो पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं, क्या पता लास्ट में ऐड करी हो टीम ने, ठीक है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना है हमें कोऑपरेटिव्स का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव्स का हमने जब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है, कहाँ का गिवन है, फंडामेंटल राइट्स में है, DPSP में है, 9th बी में है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी, फिर हमने और भी आर्टिकल्स देखे जहाँ पे कोऑपरेटिव्स का मेंशन है, जैसे कि डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ है, आर्टिकल 243ZH में है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, इज दैट डेफिनेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कोऑपरेटिव्स, यस इट इज गिवन इन आर्टिकल 243ZH, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 243ZI, स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स देखो 10 स्टेट वाइज होती है, इंटर स्टेट्स भी होती हैं, लेकिन मेनली स्टेट वाइज के लिए भी किसको दे दी गई पावर, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है। 243Z, नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 21 होने चाहिए और इनका टेन्योर यहाँ पे 5 years फिक्स कर दिया। अब देखो टेन्योर मैंने बताया था कि जब टेन्योर जब भी फिक्स होता है तो उसको एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है,
ठीक है, आगे देखते हैं 243Z के इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर द टेन्योर एंड्स, और जैसे ही टेन्योर एंड्स होने वाला है वहाँ पे इलेक्शंस करवाता है, ठीक है, इलेक्शंस वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और देखो सुपर सेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ एक्सेप्ट फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड होता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है, तब ही सुपर सेशन एक्सटेंड करेगा क्या, और तब भी 6 महीने से आगे वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से आगे वो एक्सटेंड नहीं होगा, यहीं पे ये ध्यान रखना। और वो भी कब होगा, अगर फ्रॉड, एक्सेप्शन कहाँ पर आ जाएगा, फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट पे यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। 243Z एन एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, और यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग भी हेल्ड होनी चाहिए। 243ZO स्पेसिफाइज द एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, और मल्टी स्टेट मल्टी स्टेट मतलब सिर्फ एक स्टेट में काम नहीं कर रही है, और भी स्टेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो 243ZO स्पेसिफाई एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ये एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है ये, ठीक है, ये स्लाइड में ढूंढ रही थी, मेरे को लगा ये फर्स्ट में ऐड होगी ताकि मैं आपको पहले बता दूं, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एंड शाह 2021 struck down the application part of 9th B 243ZI to 243ZQ because they interfered with federal power of the state list. Hence, Part 9th B remain applicable to multi-state cooperative societies and these are governed by the union under Multi-State Cooperative Society Act. ठीक है, अब जो हमने ये पार्ट ZI ठीक है, ZI से ले तक हमने जो ZQ तक यहाँ पे पढ़े हैं, है ना, मैन Q, ये Q है, ठीक है, वो नहीं है, ये Q है, ठीक है, दिख रहा है Q, रुको, ठीक है, ये Q है, ठीक है, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं स्लाइड में, ठीक है, टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो नोट यहाँ पे करो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ से ले तक, यहाँ तक क्या, ZI से ले तक ZQ तक जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए स्ट्रक डाउन है, मतलब वहाँ पे ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। और मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सरकार, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फेडरल पावर ऑफ द स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स को ये देखो, कोऑपरेटिव्स को ये कहीं ना कहीं वो पावर्स दे रहे हैं जो स्टेट के फेडरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट बीइंग एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोऑपरेटिव को भी यहाँ पे वही पावर दी जा रही है, देखो इलेक्शन, सुपर सेशंस, ठीक है, जनरल मीटिंग्स, ठीक है, इलेक्शन कंडक्टेड बिफोर द टेन्योर, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टेट की पावर को क्या कर रहे हैं, जो फेडरेशन पावर है उसको सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वही पावर लेके उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन डिसमिस किस चीज के लिए करा गया है, सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए यहाँ पे इसको डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है, 9th B को यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया। और लेकिन ये एप्लीकेबल किस चीज के लिए है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए एप्लीकेबल है, और इसको गवर्न कौन करेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को यूनियन, कौन करेगा, यूनियन, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं उसके लिए स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, और कौन से केस में कर दिया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एंड शाह 2021 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, फॉर ओनली स्टेट कोऑपरेटिव नॉट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। समझ में आ गया, ये था आज का ट्विस्ट, ठीक है, ये था आज का ट्विस्ट जो आपको जानना था, समझ में आ गया। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले हम देखते हैं हमने कोऑपरेटिव्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने सिंपल सी चीज़ें पढ़ी कि भाई कोऑपरेटिव्स होती क्या है, साथ में एक साथ मिलके कैपिटल लेके एक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के कोऑपरेटिव्स, अमूल है, IFFCO भी एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। फिर हम देखा प्री इंडिपेंडेंस एरिया में भी कोऑपरेटिव्स थे, जब हमने 1904 और 1912 में देखा, और आफ्टर प्री इंडिपेंडेंस में 1963 और 1970 में थे, ठीक है। फिर हमने टाइप्स देखे कोऑपरेटिव के, हर सेक्टर में कोऑपरेटिव बन सकता है, ये दिमाग लगाना, ठीक है, डाइवर्सिटी है, और एक नेशन को कोऑपरेटिव क्यों इंक्रीज करने का फायदा मिल रहा है कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो रहा है, ठीक है, जो रूरल इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है, ठीक है। फीचर्स हमने देख लिए कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल सबको प्रॉफिट सेम मिलेगा, ठीक है, और सबका यहाँ पे सेम होता है, इक्वालिटी होती है यहाँ पे मेंबर्स में, ठीक है।
चलो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 19(1)(c) में फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको दे दिया गया है, फिर डीपीएसपी में इसको डाल दिया गया, 9th बी में इसको डाल दिया गया, फ्रेमवर्क और गवर्नेंस और रेगुलेशन इसमें डाले। लेकिन 9th बी में से ZI से लेकर ZQ उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए, क्योंकि वह स्टेट के फेडरेशन से छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि वो खुद एक पावर लिमिटेशन डाल रही है स्टेट के ऊपर। लेकिन यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में लागू नहीं होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स कौन वर्क करता है, यूनियन के अंदर ये वर्क करता है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे लागू रख दिया गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, द सब्जेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है, हाँ भाई यहाँ पे इसको डाल दिया गया। द राइट्स टू एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज गिवन इन आर्टिकल 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ही गलत कर रखा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट नहीं लिख रखा। The right to establish cooperative societies is given in Article 19(1)(c), ठीक है। The first law related to cooperative society in India was passed by during the tenure of Lord Curzon, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अपन अपने हिसाब से ही करते हैं। Which of the following are correct, ठीक है, which of the following are correct, ठीक है, ये है क्वेश्चन related to cooperative society. The subject cooperative society has been included in the Constitution of India by the 97th Constitutional Amendment Act 2011. हाँ भाई ये वहीं ऐड कर दिया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। द राइट्स टू एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज गिवन इन आर्टिकल 19(1)(c), हाँ भाई राइट्स भी किसमें है, 19(1)(c) में डिफाइंड है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये याद रखना, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में ही फर्स्ट लॉ यहाँ पे पास हुआ था रिलेटेड टू कॉपरेटिव्स, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर हुआ AC नहीं, BC नहीं, AB नहीं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है दी एंड कोऑपरेटिव्स का, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो जानने वाली चीज़ें थी ना, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पे डाला, ठीक है। माना लोग सोचते थे कोऑपरेटिव्स में से क्या ही आएगा भाई, फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए सतर्कता से पेपर दीजिए, क्योंकि आपका 1 साल की मेहनत है, ठीक है, यहाँ पे मजाक मौज मस्ती नहीं चलेगी मित्र, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।